नमस्कार। आपका ज्ञान एक खोज में स्वागत है। आज नक्षत्रों के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम अनुराधा नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे। वो राशि चक्र में 213 डिग्री 20 मिनट से 226 डिग्री 40 मिनट तक के बीच में अवस्थित है। इसके नक्षत्र स्वामी शनि हैं और देवता मित्र है। यह वृश्चिक राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक पड़ता है। वृश्चिक राशि 8वीं राशि है राशि चक्र में। 8वीं राशि से हम गुप्त चीज़ों को देखते हैं, गुप्त प्रभाव, आकस्मिक धन लाभ, आकस्मिक समस्याओं को देखते हैं। तो इस नक्षत्र में ये सारा चीज़ें मिलती हैं। 8वीं भाव हमारी आयु को भी रिप्रेजेंट करता है, अर्थात इस नक्षत्र के जातकों की आयु भी अच्छी खासी होती है, दीर्घायु होते हैं। और इस नक्षत्र के कारकत्व और इस 8वीं घर के कारकत्व दोनों शनि के पास हैं, इसलिए इस नक्षत्र के जातकों को जो भी जीवन में मिलता है वो जीवन के अगले पड़ाव में मिलता है। प्रारंभिक जीवन संघर्षमय होता है। इस नक्षत्र का चिन्ह कमल है। ये 4 तारे मिलकर कमल या छतरी जैसा बनाते हैं, जिसे इस नक्षत्र का चिन्ह कमल है। अनुराधा का अर्थ होता है राधा और राधा, या एक के बाद एक, अर्थात लगातार सफलता मिलती है इन्हें। शुभ, सात्विक और पुरुष नक्षत्र है ये। जाति इसकी शूद्र है, योनि मृग है, योनि वैरस्वान है और गण देवता हैं। नाड़ी आदि नाड़ी है और ये दक्षिण दिशा का द्योतक है। ऋग्वेद के अनुसार वैदिक देव जो मित्र हैं, इस नक्षत्र के देवता जो मित्र हैं, वे अनुबंध और सम्मेलन के देवता हैं, अर्थात मित्रता में इन्हें काफ़ी भरोसा होता है और जहाँ भी जाते हैं मित्र इकट्ठा कर लेते हैं, लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। ये वरुण देव के संरक्षक भी हैं। मित्र जो हैं आदित्यों में, मतलब सूर्य के जो 12 नाम हैं या फिर 12 जो सूर्य माने गए हैं, उनमें से ये एक प्रमुख आदित्य हैं। इस नक्षत्र के जातक, जो अनुराधा नक्षत्र के जातक हैं, वे अंकों के दीवाने होते हैं, अर्थात किसी भी चीज़ में, चाहे पैसा हो, चाहे अंक गणित हो, चाहे अंग ज्योतिष हो, किसी भी चीज़ में ये अंकों के काफ़ी दीवाने होते हैं। इनका व्यवहार मित्रतावत होता है। ये निष्क्रियता में भी विपुलता की ओर जा सकते हैं, अर्थात जहाँ कोई संभावना ना हो उस एरिया में भी जाके ये वहाँ पर एक आशा की किरण जगा देते हैं। महत्वपूर्ण व्यक्ति सद्दाम हुसैन, इंदिरा गांधी, सत्य साईं बाबा, फुटपर्ती वाले, नरेंद्र मोदी, कपिल देव, ये सब लोग हैं। इनका नेतृत्व काफ़ी शानदार होता है। ये बड़े समूह के आयोजन कर लेते हैं। हालांकि इनके अपने माँ से रिलेशन या फिर रिश्ते निभाने में काफ़ी इन्हें कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है, या किसी परिस्थिति वश ही इन्हें अपनी माँ से नहीं बनती है या दूर रहना पड़ता है। स्त्री जातक का चेहरा निष्कलंक मासूम होता है। स्त्री जातक सुंदर आकर्षक होती है। पवित्र हृदय, सादा जीवन जीने वाले, निस्वार्थी होते हैं। ये वरिष्ठों का आदर करते हैं। ये अपने सहेलियों में या फिर मित्रों में ये मुखिया होते हैं। ये एक आदर्श माता, पति भक्त, संतति के उद्धान करने वाले और ससुर की भक्ति से जीवन में यशस्वी होते हैं। इनका रजस्वला अनियमित या फिर कष्टकारक होता है। आइए इस नक्षत्र के फल के बारे में पढ़ते हैं। उसके पहले कुछ कारक तो समझ लेते हैं। संधि विग्रह कराने वाले, वास्तु कर्म करने वाले, नेता, परिहास कुशल, मनोरंजक कार्य करने वाले, यात्रा प्रिय, सर्दी में अर्थात जल्दी से ज़्यादा सर्दी होता है इन्हें, सर्दी में पैदा होने वाली फसलों को भी ये रिप्रेजेंट करते हैं। गुड़, चीनी, पार्टीबंदी करने वाले, यूनियन लीडर आदि अनुराधा के अधीन हैं। अनुराधा नक्षत्र में छिप कर कार्य करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि 8वां भाव गुप्त भाव होता है, इसलिए किसी भी चीज़ में ये छिप कर कार्य करने के अधीन होते हैं। और ये जो भी चीज़ दूसरों को बताने का कोशिश करते हैं, इनका ओपन में आता है, इसलिए ये डर की वजह से या फिर किसी भी तरीके से छिप के कार्य करने की प्रवृत्ति होती है इनमें। किसी भी चीज़ को सामने लाना नहीं चाहते, ये गुप्त रूप से करना चाहते हैं। ये प्रायः गुप्त रूप से दुर्व्यसनों के शिकार भी हो सकते हैं, लेकिन उसे खुले तौर पर नहीं अपनाते हैं। इन लोगों को घर से बाहर में रहने का मौका मिलता है। ये लोग एक स्थान पर टिक नहीं पाते, बदलाव के फेर में सदा उठक पटक करते रहते हैं। अपनी योग्यता व चतुराई से ये प्रायः अच्छी संपत्ति भी बना लेते हैं। कम अवस्था में ये लोग प्रायः घर से दूर चले जाते हैं। भ्रमणशील, अस्थायी भाग्य, क्योंकि 8वां घर भाग्य भाव से 12वां है, अर्थात भाग्य भाव का खर्च हो जा रहा है, पिता का खर्च हो जा रहा है, तो ना इन्हें पिता का बहुत ज़्यादा सहयोग मिल पाता है और ना ही इन्हें भाग्य का बहुत ज़्यादा सहयोग मिल पाता है। और उच्च शिक्षा में भी इन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये जहाँ रहते हैं वहाँ के समर्थ लोगों से अपना संपर्क बना लेते हैं। इनकी पुतलियाँ बिल्कुल काली नहीं होती हैं, लेकिन पैतृक गुणों से इनमें तारतम्य अवश्य रहता है। ये लोग प्रायः
शीघ्र मित्रता साबित कर लेते हैं। इनको थोड़ी ख्याति भी मिलती है। कला में ये लोग प्रवीण होते हैं, अर्थात कोई ना कोई हुनर अवश्य जानते हैं ये लोग। ये लोग अपनी बिरादरी में अच्छा स्थान रखते हैं। जैसे तैसे अपना काम निकालने में ये लोग बड़े होशियार होते हैं। इन्हें प्रायः पुत्र सुख प्राप्त होता है, क्योंकि ये पंचम से चतुर्थ है, अर्थात पंचम का सुख मतलब कि संतति का सुख इन्हें मिलता है। अनुराधागत चंद्रमा पर यदि मंगल व बुध की दृष्टि हो और शुक्ल पक्ष में जन्म हो तो ये लोग विशाल संपत्ति बना लेते हैं। आइए अब इस नक्षत्र का चरण फल देख लेते हैं। अनुराधा के प्रथम चरण में तीखा स्वभाव होता है, दूसरे में धार्मिक, तीसरे में दीर्घायु और चौथे में अटपटे व्यवहार करने वाले। जैसे कि शनि और मंगल का तो इफेक्ट है, क्योंकि मंगल की राशि है और शनि नक्षत्र देवता है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि टेक्निकल माइंड रहेगा इनके पास, कामुकता अधिक रहेगी क्योंकि मंगल है तो, और गुप्त रोग होने की कुछ संभावनाएं रहती हैं। हालांकि ये नक्षत्रों के हिसाब पर और कौन सा ग्रह इनको देख रहा है इस पर भी डिपेंड करेगा। ये नक्षत्र जहाँ भी पड़ेगा, जिस राशि में पड़ेगा, उसमें गुप्त चीज़ों को ये आपके सामने लेके आएगा। जैसे अगर पंचम भाव में ये राशि पड़ती है, ये नक्षत्र पड़ती है, तो आपके शिक्षा में आपका जो व्यक्तित्व निखारने बोलने का होगा, उन सब चीज़ों में आप गुप्त रहेंगे। अपने पुत्र को सबसे बचा के रखने का, अपने संतति को अपने सबसे बचा के रखने का प्रयत्न करेंगे। अब आइए इनके नक्षत्र चरण को थोड़ा विस्तृत रूप में पढ़ते हैं। नक्षत्र चरण में इनका है कि प्रथम चरण में गोरा रंग, बड़ी विशाल बाजू व छाती, ताम्र नेत्र, घमंडी लोगों का मान मर्दन करने वाले, साहसी घने बालों वाले होते हैं। द्वितीय चरण में बुद्धिमान, मजबूत कंधे व भुजाएं, यत्नपूर्वक धन इकट्ठा करने वाले, साफ बोलने वाले, मजबूत शरीर, गोरा रंग, सुंदर रसीले होठ होते हैं इनके। तीसरे चरण में पर स्त्री में रत, विद्रोह करता, काम के लिए प्रेरित करने वाले, धैर्यशाली, लंबा कद, सांवला, काले बाल, काली पुतली, अभिनय प्रेमी, बालों से युक्त भारी कंधों वाले। चतुर्थ चरण में गंभीर प्रकृति, चपटी सी नाक, ताम्र नेत्र वाले, धैर्यशील, कोमल पेट, कठिन कार्य करने वाले, ढीले लेकिन मजबूत शरीर वाला और यशस्वी होते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस नक्षत्र के स्वामी जो हैं आपके शनि हैं, तो शनि किसी भी कार्य करने के लिए लेट होता है इनका, क्योंकि प्रारंभिक जीवन में काफ़ी संघर्ष होता है और लास्ट के जीवन में इन्हें सफलता मिलती है। क्योंकि शनि एक वृद्ध ग्रह माना गया है और ये फल भी अपना लेट से देता है, उत्तरार्ध में देता है। इससे व्यक्ति की आयु थोड़ी लंबी कर देता है वो, लेकिन संघर्षमय जिंदगी थोड़ी बना देता है। इसी तरीके से अगले चरण में नए नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।